मंत्र का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। व्याकरण की प्रथमावृत्ति की 5वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हम भागह की सिद्धि देख रहे थे। कोई प्रश्न हो पीछे का तो बता दीजिएगा अभी। और उसमें भज धातु से जो प्रत्यय किया था घय प्रत्यय, वहां तक पहुंच गए थे। और घय प्रत्यय में जो अनुबंध हैं उनको भी हटा लिया था। बोलिए। ये तद्गुण शब्द जो आपने कहा है ना, वो कैसे घटाया ये वजन? तद गुण तेषाम गुणः तद्गुणः तेषाम केषाम, जो समास में हमने पद बोले हैं उन पदों का, तेषाम तेषाम उन पदों का कहाँ घटाया था कल? ये तदादि आदि यस्य, तो तदादि आदि यस्य, तदादि भकार। इसमें तो नहीं है कोई प्रश्न? तस्य आदि तदादि, तभी तो मैंने कहा तदादि तो हो गया, ये भकार हो गया नहीं। तस्य कस्य यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय विधान किया है, किससे किया है? भज से। तस्य आदि ही, उसका आदि कौन है? भकार। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब तदादि शब्द का अर्थ क्या है? फिर भूल गए। भकार, केवल भकार, बस। यहां भकार, किसी और धातु में और कुछ होगा। आप कहोगे पठ बोल रहा हूं मैं, हाँ, तदादि का अर्थ क्या है? भकार। वहां पकार होगा, तो यहां भकार अर्थ हो गया। अब दूसरा समास, तदादि ही आदि ही यस्य। ये भकार जिसका आदि है, किसका आदि है? अज का। तो किसका ग्रहण करेंगे? अज का। तदादि ही आदि ही यस्य तत् तदादि, वो तदादि है। तो ये तत् कौन है? अज। अब हमने यहां जो जिसके आदि में है, यानी तदादि, तदादि जो में जो तत् शब्द आ रहा है, ये इसको भकार को बोल रहा था। और वो अर्थ हम जब नहीं लेंगे तो होगा अतद्गुण संविज्ञान। देखो, तदादि में दो शब्द आ रहे हैं, तत् और आदि। एक तदादि का लोप कर दिया है हमने, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लोप किया है वो था तो समास का ही अंश। वो ठीक है, हमने हटा दिया है, लेकिन उसने उसकी पूरी भूमिका थी समास के अर्थ को खोलने के लिए। तो तदादि ही आदि ही यस्य। अब आपके सामने दो शब्द हैं, जैसे वहां था चित्रगु, चित्र और गु, दो शब्द हैं। और चित्र का अर्थ चितकबरी, गो का अर्थ गाय, दोनों का अर्थ नहीं लिया गया। तो तद गुण, तद तेषाम पदानाम, गुण क्या है? उन्हीं का अर्थ वही, वो गुण हो गया। तो चित्र और गु का जो अर्थ है ये हो गया तद्गुण। और इसको नहीं लिया है तो अतद्गुण संविज्ञान है, जिसमें पदों के अर्थों को नहीं लिया गया है। ऐसे ज्ञान वाला, ये बहुरी हो गया। और यदि हमने उन पदों के जो अर्थ हैं उनको भी ले लिया है, जैसे पीतांबर में, तो पीत का अर्थ पीला, अंबर का अर्थ वस्त्र, वो है उसके पास में, ये हो गया तद्गुण संविज्ञान। ऐसे ही यहां पर तदादि का अर्थ क्या है? फिर बोलो आप।
भकार। और अब हमने शब्द बना लिया बहुरी समास करके तदादि। अब तदादि का अर्थ है भकार। यहां एक ही शब्द है हमारे सामने, एक ही पद है, वहां दो थे चित्र और गु, ठीक है। और यहां तदादि का अर्थ है भकार। और आदि ही यस्य, जिसके आदि में है वो आदि किसके आदि में था, अज के, वो हमने उसका हमने लोप कर दिया है, लेकिन अर्थ करते समय आपको उसको भी ध्यान में लाना होगा। अब आप ये मान के चलो कि तदादि शब्द में दो शब्द हैं, जैसे वहां चित्रगु में दो शब्द हैं, चित्र और गु। यहां दो शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन से, तदादि और आदि, तदादि और आदि। लोप भले ही कर दिया, लेकिन आपको यहां लाना पड़ेगा ना अभी समझने के लिए। अब तदादि का अर्थ भकार, आदि का अर्थ अज, जिसके आदि में ये कहा गया था ना। अब यहां पर हम अज को तो ले लें और भकार को छोड़ दें तो आधा हुआ, तो ये हो गया अतद्गुण संविज्ञान। और तदादि भकार को भी ले लिया, आदि अज को भी ले लिया, ये हो गया तद्गुण संविज्ञान। इस तरह से तद्गुण संविज्ञान गुरुजी तब भी हो जा सकता है, पदों के अर्थों को या एक पद के अर्थ को या दोनों के अर्थों को छोड़ देते हैं इस तरह से। तो भज धातु से हमने घय प्रत्यय किया, घय प्रत्यय करने के बाद घकार की और यकार की इत संज्ञा हो गई, और इत संज्ञा होने के बाद अ इतना शेष रहा, और ये अ क्या है, प्रत्यय, ये ध्यान रखना है। फिर आगे इसकी अंग संज्ञा की गई थी, और अंग संज्ञा का पूरा विस्तार कल हो ही गया था। उसमें यदि कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं कि जिससे हम प्रत्यय का विधान करते हैं वो चाहे धातु हो अथवा प्रातिपदिक हो, क्योंकि दो ही प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे हम प्रत्यय लाते हैं, वो दो ही प्रकार के शब्द होते हैं, धातु अथवा प्रातिपदिक। धातुओं से आने वाले प्रत्यय तृतीय अध्याय में, अब देखो कितनी बार दोहराता हूं सारी बातों के लिए मैं, और प्रातिपदिकों से आने वाले प्रत्यय चौथे पांचवें अध्याय में आएंगे। यहां धातु है हमारे सामने, इसीलिए तीसरे अध्याय के सूत्र अर्थात भावे सूत्र से घय प्रत्यय किया था। तो जिससे प्रत्यय का विधान करेंगे वो धातु हो या प्रातिपदिक हो, उसका नाम अंग होगा। ये तो एक सामान्य सा अर्थ हो गया था, लेकिन उसमें इतना समझने के लिए कि हम कितना अंश लेंगे, अगर इतना ही अर्थ करें कि जिससे प्रत्यय का विधान करते हैं उसका नाम अंग होता है, तो भज का नाम अंग हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या? भाई बच्चा भी समझ लेगा, जिससे प्रत्यय किया है उसका नाम अंग है, तो भज से प्रत्यय किया है, भज का नाम अंग है। फिर ये तदादि शब्द ला करके ये क्यों इतना विस्तार किया गया, ये आपको समझ में आएगा भविष्यति जब बनाएंगे तब। संक्षेप में आपके सामने रख भी दूं जरा सा संकेत कि भविष्यति में धातु भू, फिर ई, फिर स्या और फिर ती। ये क्या है? प्रत्यय। ये क्या है? प्रत्यय। ये आगम है, इसको ये इसी का अंग है, ये इसी का अंग है। तो ये भी प्रत्यय, ये भी प्रत्यय। यहां एक ही प्रत्यय था, और मैंने कल संकेत दिया भी था जहां दो प्रत्यय आते हैं या तीन आएंगे वहां ये लगेगा मुख्य रूप से। अब ये जो है ये प्रत्यय है, ये तीसरे अध्याय में आएगा। ये भी धातु से होने वाले सारे प्रत्यय सब तीसरे अध्याय में होते हैं, और ये भी तीसरे अध्याय का ही प्रत्यय है। ये भी प्रत्यय इसी से किया गया था, ये भी प्रत्यय इसी से किया गया था। तो अंग कौन है? अंग कौन है? जिससे प्रत्यय होगा वही तो अंग होगा। तो ये अंग हो गया, भू हो गया कि नहीं? ये तो अंग नहीं है ना, इससे कहां किया है प्रत्यय? या किया है? इससे प्रत्यय किया है क्या है? संदेह क्यों हो रहा है? प्रत्यय धातु से होगा,
ये धातु है क्या? अरे धातु का अधिकार चल रहा है तीसरे अध्याय में, तो धातु से प्रत्यय होगा, तो ये भी प्रत्यय इससे और ये भी इससे, तो अंग यही तो हुआ। अच्छा, अब तदादि हमें इसको भी अंग बनाना है, कुछ कार्य करना है। क्या करना है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे अभी, हमें इसको भी अंग बनाना है। अर्थात यहां से लेकर के यहां तक इतने को अंग बनाना है। अब आप क्या करोगे? प्रत्यय तो इतने से किया नहीं गया था, प्रत्यय तो इससे किया गया था केवल, तो सामान्य अर्थ करके या क्या ये बात निकल पाएगी? अब आप घटाओ इसको तदादि में कि जिससे प्रत्यय किया, और मैंने ये भी कहा था कल कि एक प्रत्यय छोड़ना पड़ेगा हमें अवश्य। अब हम इसको छोड़ेंगे, इसके परे रहते जिससे प्रत्यय किया वो क्या है? भू। तस्य आदि, उसका पहला वर्ण क्या है? यहां ही भकार था, यहां ही भकार ही आ गया है, भकार हो गया। अब ये भकार अंतिम प्रत्यय को छोड़कर कितने के आदि में है? कितने के आदि में है? उ ई स्या, इतने के आदि में है। और तद्गुण संविज्ञान, तो उ ई स्या ये भी और भकार भी, इतने का नाम अंग हो जाएगा। तो ये बिना तदादि कह करके ये अर्थ कभी संभव ही नहीं था निकलना, निकल जाता कभी भी। तो ये इसका प्रयोजन वहां पर आएगा। वो कहाँ गया इसका? एक डस्टर और भी था ना वैसा। चलिए आगे। अब तो अंग संज्ञा इसकी हो गई, स्पष्ट हो गया ना। तो अंग संज्ञा होने के बाद कल जहां हमने ये प्रसंग समाप्त किया था वो यहीं से था कि अंग संज्ञा होने के बाद अब हम अंगस्य के अधिकार में, यानी अंग के अधिकार में अब प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके योग्य बन गए हैं अब। और क्या करेंगे उसके अधिकार में प्रवेश करके कि वहां जो कार्य अंगों को कहे गए हैं वो कार्य अब हम करवा सकते हैं यहां उन सूत्रों से। तो अंगस्य का अधिकार फिर देख लो एक बार, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रारंभ से लेकर छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का पहला ही सूत्र है अंगस्य। अर्थात जो भी सूत्र आगे आएंगे वो अपना अपना कार्य कहां करेंगे? अंग के स्थान में। षष्ठी है, देखो अंग से ध्यान रखना। पीछे हमने धातु का अधिकार देखा था, वहां पंचमी थी, और वहां किस तरह से कहा था कि धातु के अधिकार में आने वाले सूत्र धातु से परे, धातु से आगे प्रत्यय को करेंगे। तो वहां धातु से परे क्यों कहा हमने? क्योंकि धातु में पंचमी है। यहां तो हमने नहीं कहा कि अंग से परे कार्य होगा, जैसे अंग क्या है? भज, तो इससे परे कार्य हो, ऐसा नहीं, इसी के अंदर अंतर्गत कार्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंगस्य में षष्ठी है, और षष्ठी का अर्थ पहले मैंने लिखवा दिया है, के स्थान में, अंग के स्थान में। इन इसी में अब कुछ घटा बढ़ी करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सुव्यवस्थित शास्त्र है ये पाणिनि का, बहुत सुव्यवस्थित। और पाश्चात्य विद्वान भी पाणिनि की विद्वत्ता का वो लोहा मान रहे हैं, और इतना चमत्कार बता रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई ग्रंथ उनकी दृष्टि में इतना विज्ञान पूर्ण, इतना तर्क संगत कि एक भी सूत्र हम इसमें हिला नहीं सकते कहीं भी। जैसे कोई माला बनाई जाती है और एक भी मोती वहां से हटा दो, माला टूट जाएगी। तो सब सूत्र एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, और जहां जिसका स्थान है वो वहीं रह करके ही अपना कार्य कर पाएगा। अगर उससे कहें कि तू यहां से उठ करके इधर को आ जा, यहाँ ये दूसरा बैठना चाह रहा है, हम बस में बैठे हैं, सीट बदल लेते हैं, लेकिन ये सूत्र अपनी सीट भी नहीं बदल सकते।
अगर बदल दिया तो सारा शास्त्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये इतना ग्रथित है वैज्ञानिक तरीके से। तो खोल दिया अंगस्य का अधिकार, पहुंच जाओ वहां पर। तो अंगस्य यहां से प्रारंभ करके ये अधिकार जाता कहां तक है, अर्थात आगे के सूत्र ऐसे कितने हैं जो अंग के स्थान में अपना कार्य करेंगे, वो है 5 पादों में। छठे अध्याय का चौथा पाद तो आ ही गया, 4 और ले लो, और 4 पादों से एक अध्याय बन जाता है, तो पूरा 7वां अध्याय भी आ गया। तो इस तरह से 5 पाद हो गई है। और सबसे अंतिम सूत्र आता है 7वें अध्याय का, ईच गणः, यहां तक अंगस्य का अधिकार है। यानी ये सब सूत्र जब तक अंग संज्ञा आप नहीं करोगे तब तक इन सूत्रों से कार्य करवाने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। तो अनुमति मिल गई है ना अब, यानी आप वैधानिक तरीके से जो सिस्टम है उसी के अनुसार चल रहे हैं। अब इन्हीं में से हमें एक सूत्र निकालना है इसी अंगस्य के अधिकार में, और उस सूत्र को निकालने से पहले एक चीज और समझ लें कि ये जो भज के आगे अर्थात अंग के आगे ये जो प्रत्यय है कौन सा, अ, जो घय था पहले, है ना, छिलका उतरने के बाद और बच गया है इसमें से सफाई करने के बाद। तो ये जो अ है, ये मैंने कल भी कहा था, अगर हम कहें ये कैसा है तो कैसा है का उत्तर हम इसमें से जो अनुबंध हमने हटाए हैं, अनुबंध कहते हैं इनको, जिनकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुबंध। अनुबंध इसलिए है कि ये बांध दिए हैं पीछे से, इनको हटना तो पड़ेगा ही। जैसे जब कोई मिसाइल छोड़ते हैं, आकाश में जाती है मिसाइल या रॉकेट जाता है, मिसाइल समझ लो, मिसाइल जब छोड़ी गई तो मिसाइल जब निकलती है उस लॉन्चर से, तो क्या केवल मिसाइल निकलती है प्रारंभ में, साथ में कुछ और भी जाता है, खोल, धुआं नहीं, उसके आवरण होते हैं थोड़े से जिनमें वो मिसाइल रखी होती है। मिसाइल में कोई ऐसा यंत्र नहीं है उसमें गति होगी यूं ही, उसके अंदर उसके खोल में जो रखी होती है वो, उनमें बूस्टर या मोटर जो भी है उनके वो लगे होंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे उपग्रह छोड़े जाते हैं ऊपर आकाश में, तो एक एक आवरण नहीं, 2-2, 3-3 आवरण भी होते हैं। तो कुछ दूरी पे जा करके प्रथम आवरण हट जाएगा, और दूरी पे जा करके दूसरा हट जाएगा, और फिर जाके तीसरा, अब केवल उपग्रह मात्र रह जाएगा। तो ऐसे यहां पर है, ये आवरण है इनके और ये हट जाएंगे, इसलिए कह दिया इनको अनुबंध। ये अनु पश्चात बंध, बांध दिया है उनको साथ में, लेकिन हटना पड़ेगा इनके लिए। तो ये जो अनुबंध हैं जिनकी संज्ञा करते हैं, इन्हीं के द्वारा हम बोलेंगे, उत्तर देंगे कि ये अ कैसा है। तो कितने अनुबंध थे इसमें, 2, घकार और यकार, और इनको इत नाम बना करके इनका तब इनको हटाया था। तो इस तरह से ये अ कैसा है, ये घित भी है और इंगित भी है। अब ये कह करके हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें घकार की इत संज्ञा हुई थी, इसमें यकार की इत संज्ञा हुई थी, क्योंकि ये शब्द आगे काम में आएंगे, इसलिए याद दिला रहा हूं। अब सूत्र निकालिए अंगस्य के ही अधिकार में 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 116वां सूत्र, जो कि आपके चतुर्थ कॉलम में आएगा, नीचे की ओर, आधे से नीचे की ओर। अत उपधाया मिल गया 7वें अध्याय के दूसरे पाद में 116, चौथे कॉलम में मिल गया सबको। अत उपधाया। अब यहां इस सूत्र का अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर देखेंगे कमी क्या रह गई, वो अनुवृत्ति से पूरा करेंगे, अधिकार से पूरा करेंगे। अधिकार का तो पता है ही, चलो ठीक है, अंगस्य अधिकार है तो अंगस्य को तो आप सब लगाते ही जाइए। उससे पहले सूत्र का अर्थ करने से पहले क्या करते हैं,
सूत्र का अर्थ करने से पहले सूत्र में आए हुए पदों में विभक्ति और वचन देखते हैं। तो ये है अतः उपधाया। अब अतः शब्द में कौन सी विभक्ति लग रही है? पंचमी और षष्ठी दोनों बन जाएगा ये, क्योंकि मूल शब्द है अत। और अत ये क्यों कहा ऐसा पाणिनि ने? इन्हें बोलना है केवल आकार, ह्रस्व आकार लेना है, और ह्रस्व आकार लेना है तो केवल अ ला करके और उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दें तो क्या बनेगा? अ का रूप षष्ठी में अस्य। जैसे बालक क्या बनता है षष्ठी में? बालकस्य। तो बालकस्य में बालक कितना और जुड़ गया? स्य। और हमें अ का रूप चलाना है केवल अ, तो क्या जुड़ जाएगा? स्य अस्य। ये कह देते, लेकिन मैंने पीछे बता दिया था, ये से दोहरा रहा हूं फिर, कि यदि अस्य बोलते यानी अ लेते अकेला तो ये अ क्या करता? अपने पूरे परिवार को लेकर के आता कि चलो भाई बुलावा आ गया है और 18 प्रकार का पूरा परिवार है इसका, पूरी फैमिली, ये सबको लेकर के चल देता। लेकिन पाणिनि को ऐसा इष्ट नहीं है। अब उनको रोकना है, सारे न आ जाएं, रोकना है उनको। तो रोकने का उपाय उनके पास में यही होता है कि उसके आगे तकार लगा दो। सीता बाहर न जाए तो क्या किया था लक्ष्मण ने? नहीं, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची या लक्ष्मण ने रेखा खींची? वो नाम बढ़ गया उसका। और बहुत व्यवहार में आता है, हर जगह जहां देखो वहां लक्ष्मण रेखा। नहीं, केवल देखो, मैं जब कार बोलूं ना तो समझ जाओ कि एक वर्ण है। लेकिन लिखा तो इसमें तकार नहीं, हल नहीं लगा ना, इसमें अर्थ लिखा ना पूरा। अच्छा, अगर हल करके बोलो, कैसे बोल के देखना जरा, बोलो बोलो। हाँ बोलो, स्वर नहीं बोलना था मैं, बोलो कार का, बोल ही नहीं पाएंगे। ये सुविधा के लिए होता है, सरलता के लिए। और समझ लिया हमने कि हम कहना चाह रहे हैं एक वर्ण, ठीक है, बोलेंगे उसमें अ जोड़ करके ही, क्योंकि बोल नहीं पाएंगे, व्यवहार नहीं चल पाएगा फिर। तो पाणिनि जब किसी सदस्य में परिवार के एक सदस्य को लेना है तो उसके आगे तकार लगा देते हैं। अब उन्होंने बना दिया इसको अत, और ये भी नियम बताया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो मान जाओ। उन्होंने स्वयं बताया है कि मैं यदि तकार लगा दूं किसी वर्ण के आगे तो ऐसा ऐसा समझ लेना, बता दिया है उन्होंने। और पहले ही पाद में है सूत्र तपरस तत्कालस्य, ठीक है, उसका अर्थ बाद में कर लेंगे। अब यहां पर जो अत बोल दिया तो अब ये दीर्घ आकार तो आएगा नहीं, प्लुत तो आएगा नहीं, ह्रस्व के आगे त लगाया है तो ह्रस्व ही रहेगा, ठीक है। अब अत का षष्ठी में और पंचमी में दोनों में बन जाएगा अतः। यहां षष्ठी है, अब षष्ठी है तो क्या अर्थ होगा? अब अर्थ करो अतः का, हैं? अर्थ में ता नहीं बोलना है, अब आकार के स्थान में, अर्थ में हम आकार ही बोलेंगे। अतः बोल तब भी कोई बात नहीं है, अतः स्थाने बोल दो फिर। अत का षष्ठी में अतः है ही सूत्र में, तो आकार के स्थान में, इतना तो अर्थ इस अतः का हो गया। उपधाया, ये भी षष्ठी है। उपधाया, उपधा शब्द है मूल, तो इसका क्या अर्थ होगा? उपधा के स्थान में। जहां भी षष्ठी आए के स्थान में बोल दो आगे, आकार के स्थान में, उपधा के स्थान में। अब दो बार तो स्थान में बोलेंगे नहीं, एक बनाएंगे विशेषण, एक बनाएंगे विशेष्य। तो किसको बनाएं जरा बताना, बुद्धि किसको बता रही है? ये तब पता लगेगा आपको जब पहले उपधा का अर्थ समझ लोगे तब। तो पहले उपधा का अर्थ क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ करें तो क्या है? उपमान, समीप, और धा का अर्थ है धारण करना है। तो नियम ये होता है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं पहले उसका अंतिम वर्ण देखते हैं, और अंतिम वर्ण के समीप वाला उसे कहते हैं उपधा। अंतिम वर्ण के समीप, ये भज है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है? जकार।
अंतिम वर्ण जकार, और जकार के समीप कौन सा है? अकार। तो ये अकार क्या है? उपधा। अब आगे समझ में। अब इसको समझने के लिए ये जो पृष्ठ खोला है इसको तो खुला रहने दो अभी, और इसको खोलते हुए उंगली लगा लो यहां पर और प्रथम पाद में ही पहुंच जाओ, प्रथम अध्याय के दूसरा पृष्ठ, दूसरा कॉलम नीचे, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। मिल गया? मिल गया? अलोन्त्यात पूर्व उपधा 64 सूत्र पर है। मिल गया? अलह अंत्यात, बहुत सरल सूत्र है। देखो, अलह अंत्यात, प्रत्याहार बनाना सीख लिया है ना? प्रत्याहार बनाना सीख ही लिया है। तो अल क्या है? ये प्रत्याहार। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आ सकते हैं? अयुण का अ, हल सूत्र का ल, सारे आ गए? तो सारे ही आ गए। अच्छा, पंचमी है इसमें, अलह अंत्यात। अंत्यात में भी पंचमी है। अर्थ क्या होगा? अंतिम अल से उत्तर परे। पंचमी का अर्थ उत्तर या परे। अंतिम अल से उत्तर, अंतिम अल से उत्तर। अंत्यात नहीं, ये पंचमी है। नहीं, उत्तर नहीं बोलेंगे, पूर्व शब्द आ गया है सूत्र में। सूत्र में पूर्व शब्द आ चुका है। तो अंतिम अल से पूर्व। अब अंतिम अल क्या है इसमें? और अल का अर्थ आ गया ना समझ में? कोई भी एक वर्ण, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी हो, एक वर्ण। तो अंतिम अल जकार, उससे पूर्व अकार। अब हो गया सूत्र का अर्थ, अंतिम अल से पूर्व उपधा। अलह अंत्यात पूर्व उपधा। हो गया? अब उपधा के विषय में तो कोई प्रश्न नहीं है। उपधा किसे कहते हैं? अंतिम अल से पूर्व। अब थोड़ा परीक्षण। बालक, ये किसी एक को बोलूंगा मैं। रमिता, इसमें उपधा क्या है? बालक, बालक। उपधा किसका नाम है इसमें? रीना, ककार। बिल्कुल सही, ठीक है ना? अंतिम वर्ण उससे पूर्व। बालक में अंतिम वर्ण अकार, उससे पूर्व ककार। राजन, उपधा क्या है पूजा? राजन क्या है? उपधा। राजन अकार, अंतिम वर्ण नकार, उससे पूर्व ज में अ है तो उलझन समाप्त हो गई ना। अब इसे कहते हैं उपधा। अब आगे कहीं उलझना नहीं इसमें, क्योंकि ये शब्द आएंगे बार बार ऐसे ही, और इसीलिए पाणिनि ने इन नामों को रख रख करके सबको समझा दिया है। अब देखो, ये सूत्र जैसे अलोन्त्यात पूर्व उपधा है, ये कैसा सूत्र है? क्या करता है? ये नाम रख रहा है ना, उपधा नाम रख रहा है। उपधा किसे कहते हैं? तो संज्ञा सूत्र हो गया। तो प्रथम पाद में संज्ञा सूत्र बहुत है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में सबसे अधिक संज्ञा सूत्र हैं, क्योंकि नामकरण का कार्य पहले होता है प्राय करके, तब और कार्य प्रारंभ हो पाएंगे। अन्य संस्कार बाद में होते हैं ना बच्चों के, पहले नामकरण, जात कर्म के बाद नामकरण ही तो है। फिर भाई जात कर्म इसलिए कि पैदा हुआ है तो वो तो होना ही है जात कर्म उसके बाद तुरंत नामकरण, फिर अगला संस्कार आ जाएगा। तो यहां भी नामकरण बहुत सारे पहले ही कर दिए, कुछ बीच में फिर जगह जगह आए हुए हैं। अब सूत्र फिर आ जाओ उसी पे, अतोबधाया पे आ जाओ आगे। अब अर्थ क्या हमने कहां तक कर लिया था इसका? कि उपधा के आकार के स्थान में। अब के दो बार मत बोलो, उपधा आकार के स्थान में, यानी ये जो आकार है भा में अ, ये उपधा है के स्थान में। कुछ करना है, क्या करना है अभी छोड़ो। अच्छा, ये किसका अधिकार चल रहा है? ये अंगस्य का। अब इतना और जोड़ दो। अब अंगस्य में फिर षष्ठी। अब देखो 3 षष्ठियां हो गई, अंगस्य षष्ठी, अतः षष्ठी, उपधाया षष्ठी। तो एक विशेषण बाकी सारे, एक विशेष्य बाकी सारे विशेषण। तो अतः तो है विशेष्य, बाकी विशेषण। अब विशेषण में हम क्रम कैसे रखते हैं? देखो एक नया सिद्धांत आपके लिए नया होगा, मेरे लिए तो नया नहीं है, कि कई विशेषण हो तो हम पहले कौन सा बोलेंगे, फिर कौन सा बोलेंगे, फिर कौन सा बोलेंगे, इसका एक क्रम है।
जो विशेषण अधिक व्यापक होता है, यानी बहुतों में घटता हो, बड़ा विशेषण कह सकते हैं उसको। बड़े का अर्थ यहां पर बहुत बड़ा अर्थ बोल रहा है ऐसा नहीं, जो अधिक शब्दों में अधिक क्षेत्र को घेरे हुए है। यहां उपधा अधिक है या अंग अधिक है? अंग तो बहुत मिलेंगे, कितने शब्द ऐसे इनसे प्रत्यय लाएंगे हम, लेकिन उपधा तो बहुत नहीं होंगे। तो अंगस्य बड़ा विशेषण। अब दूसरा बचा, एक ही तो बचा, वो बाद में। अब कैसे करेंगे अर्थ? अंग के उपधा आकार के स्थान में। ये अंग है, ये अंग है कि नहीं है? अब भी संदेह है कोई? ये तो नाम रख दिया है पहले से ही। और अंग के उपधा आकार भाव में उसके स्थान में, ये तो अर्थ हो गया, लेकिन बात फिर भी अधूरी रही। क्या करेंगे? ठीक है ना। अब ऊपर से अब अनुवृत्ति ढूंढेंगे, सूत्र पूरा नहीं बन पा रहा ना, अंगस तो पीछे से आ चुका, कुछ और भी लाना है। तो देखो इसके ऊपर सूत्र एक आ रहा होगा, मृजेर वृद्धि। दी गया कहीं पर? पृष्ठ खुला रखो ना उसको। तो मृजेर वृद्धि, यहां से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। अच्छा, हम जो ये भागः सिद्ध कर रहे हैं, ये किस सूत्र का उदाहरण है? वृद्धरादेश का है ये, और इसका नाम कहीं आया ही नहीं अभी तक। तो इसको अच्छा लगेगा सूत्र को कि मेरे ही घर में बैठ करके हैं और मेरे ही द्वारा लाए हुए शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, मेरा एक भी बार नाम नहीं लिया हैं? अरे कहीं जाएंगे, मेजबानी करेंगे तो कुछ तो प्रशंसा करें उसकी, कुछ तो नाम लें किसी का कि आपने बड़ा अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो अभी तक इसका नाम आया नहीं था, अब इसकी बारी आ रही है। तो सूत्र का अर्थ दोबारा करो फिर। अब अंग के उपधा आकार के स्थान में वृद्धि, वृद्धि प्रथमा है, प्रथमा के आगे मैंने क्या कहा था? भवती लगा दो, वृद्धि होती है। ये हो गया पूरा अर्थ, पूरा अर्थ हो गया। ये आपने अंत क्यों जोड़ दिया? अंत यहां नहीं जुड़ेगा, केवल यही अर्थ होगा। अंत वहां जुड़ता है जहां अनिश्चय होता है। चलो आपने प्रसंग छेड़ दिया, थोड़ा संकेत दे रहा हूं, क्योंकि अंत जो सूत्र जोड़ता है वो है परिभाषा सूत्र, और परिभाषा को न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश कब आएगा? झगड़ा होने पर या बिना झगड़े के ही कूद पड़ेगा? हम दो लड़ाई देखता बोलेंगे नहीं, हम शांत बैठे हैं। तो यहाँ तो हमने जो अर्थ किया, कोई झगड़ा आया इसमें कहीं पर? कोई द्वंद्वात्मक स्थिति आई क्या? कोई संघर्ष हुआ क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ परिभाषा नहीं आएगी। कहाँ आएगी परिभाषा? वो बाद में जहां आएगी वहां बताएंगे। तो परिभाषा है ये न विधि तदंत से। यहाँ अर्थ हो गया अंग के उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है। अब ये सुनकर के केवल एक शंका उठेगी, वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि किसे कहते हैं? हमने उपधा को समझ लिया, अंग को समझ लिया, वृद्धि रह गया था। अब ये सूत्र कह रहा है कि मेरी घर में तो बैठे हो, तो इसका तो हमने पहले कर ही लिया था। अब ये तुरंत बताएगा, क्योंकि प्रश्नता इसको ही मेरा नाम लिया गया। तुरंत बोल रहा है कि आ आई औ को वृद्धि कहते हैं, ये बता दिया इसने। यही तो अर्थ था इसका। ऐसे होता है ये काम सूत्र का। जिस सूत्र का उदाहरण होता है वो सूत्र एक बार अवश्य आएगा, 2 बार भी आ सकता है, एक बार अवश्य आएगा उसमें अपना काम करने के लिए। तो इतना ही काम है इसका, ये केवल ये बताता है कि वृद्धि ये है, बस। काम तो बहुत हुए हैं भागा में, लेकिन ये छोटा सा एक जो काम है ये इसका रहा अपना। इसलिए गुरुजी कई बार बच्चों को जब जो है कंफ्यूज करने के लिए हम पूछते हैं ना, फला सूत्र की स्थिति में क्या मुख्य सूत्र बता दो, तो मुख्य सूत्र में कुछ लोग घय बताते हैं, कुछ लेख बताते हैं, कुछ का बताते हैं, लेकिन विद्यादेश के भागा मुख्य सूत्र बताना है तो फिर वो बताना पड़ेगा। वो वन में आग लग गई थी तो पक्षियों ने क्या किया, चौंच में पानी भर भर के और डाल रहे थे वहां पर। चिड़िया जाती नदी से पानी भर लाती और डालती वहां पर जहां आग लग गई थी वन में। उससे प्रश्न किया कि तेरी इस चौंच के पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? जरा सा पानी लेके आती है तू। वो कहती है भले ही आग न बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी तो नाम आएगा कि मैंने भी योगदान दिया था। तो भले ही
भले ही सूत्र का कार्य छोटा सा है, थोड़ा सा है, तो केवल नाम बता रहा है, बस इसको कहते हैं ये। लेकिन योगदान तो हो गया ना इसका भी, महत्व तो इसका भी है ना। तो अब यहां पर इसने बता दिया कि वृद्धि इसे कहते हैं। अब क्या अर्थ करेंगे हम सूत्र का, कि अंग के उपधा आकार के स्थान में आ आई औ होते हैं। ठीक है, ये वृद्धि की जगह बोल दिया हमने। अब आ आई हुए हैं 3, अब तीनों हो जाएंगे क्या इस आ के स्थान में? सीट है 1, कैंडिडेट 3। अब क्या करना होगा हमें? छंटनी। अब छंटनी करने के पाणिनि के अलग नियम है, और नियम वही है जो जैसे लोक में होते हैं। इसलिए महावर्ष में प्रसंग आता है ऐसा, तो कहते हैं नहीं लोकात भिद्यते व्याकरणम। अरे व्याकरण लोक से भिन्न नहीं है, जैसा लोक में व्यवहार चलता है हमारा समाज में, ऐसा ही व्याकरण में। ये भी एक समाज है, पूरा अष्टाध्यायी परिवार है ये। तो लोक में हम जब किसी एक सीट पर, किसी एक पद पर 3 कैंडिडेट हैं और 1 को लेना है, तो क्या करेंगे हम? जो अधिक उपयुक्त हो। अब वहां तो अधिक उपयुक्त हम उसके गुणों के आधार पर देखेंगे, यहां भी गुण होते हैं वर्णों में। यहां 2 चीजें देखते हैं कि जिस वर्ण को हम बोल रहे हैं उसके उच्चारण का स्थान क्या है। अब यहां ये पुस्तक काम आती है। ये सबसे पहली पुस्तक है वेदों का अंग। कितने हैं वेदों के अंग? 6। और 6 अंगों में ये सबसे पहले नाम इसी का आता है, शिक्षा, फिर कल्प, फिर व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो इसमें ये सब बताया हुआ है, वर्णोच्चारण, शिक्षा। ये भी पाणिनि की ही है। तो हमने क्या कहा भी, क्या देखते हैं? 2 चीजें। एक देखेंगे वर्ण के उच्चारण का स्थान। तो उच्चारण का स्थान आ का, हमारे सामने 3 वर्ण है, आ, आई, औ, और एक आकार के स्थान में उसको रखना है। यानी ये आकार हटेगा और आ आई औ में से एक आएगा, ये कार्य करना है। तो आ का स्थान क्या होता है? कंठ। मुख में 5 स्थान होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये क्रम है, पीछे से आगे को निकलना है हमें। कंठ सबसे पीछे, उसके आगे मूर्धा, तालु, उसके आगे मूर्धा, उसके आगे दंत, उसके आगे ओष्ठ, सबसे अंत में ओष्ठ है। तो आकार का स्थान क्या है? कंठ। अब दूसरे वर्ण का देख लो, क्योंकि नहीं, पहले इसको देखो जिसके स्थान में करना है, जिसके स्थान में करना है, जिसके स्थान में करना है वो कौन सा वर्ण है? अ। ये भी तो आकार है ना भाई, मेल तभी तो मिलेगा। तो इस अ का भी कंठ स्थान है। उधर दीर्घ आ का, जो आ यू में दीर्घ आ है, उसका भी कंठ स्थान है। अब हम और भी मिला लेते हैं, नहीं तो वो 2 कहेंगे हमारे भाई तो कर लो परीक्षण। ऐसा नहीं है कि एक मिल गया तुरंत ले करेंगे, उनका भी परीक्षण, जिससे उनको संतुष्टि हो जाए कि तुम मेल तुम्हारा नहीं खा रहा है ऐसे। नहीं तो पछताते रहेंगे, पता नहीं हमें क्यों छोड़ दिया। तो दूसरा वर्ण क्या है? आई। आई का स्थान है कंठ और तालु, इसका डबल स्थान है। तो थोड़ा विजातीयता आ गई ना, थोड़ी सी। वर्णों को भी वैसे ही रखा गया, जैसे हमारा कंठ आया पहले, फिर जीभ आई, फिर दांत आए, फिर ओष्ठ आए, उसी तरीके से रखा है। वर्गों में है, वर्गों में ऐसा है, वर्गों में ऐसा है, क्योंकि स्वरों में तो ऐसा नहीं मिलेगा, वर्गों में ऐसा है। और स्वरों में लेना चाहें तो नहीं, स्वरों में नहीं, क्योंकि अ कंठ है, फिर ई है, तालु आ गया, ये तो क्रम हो गया। लेकिन ऊ के आते ही ओष्ठ पे आ गए, फिर मूर्धा रह गया। तो इस तरह से वर्गों में मिलेगा। कवर्ग कंठ, चवर्ग तालु उससे अगला, टवर्ग मूर्धा उससे आगे वाला, तवर्ग दंत उसके आगे, पवर्ग ओष्ठ उसके आगे। चलो, तो आई का स्थान कंठ और तालु। आचार्य, इसका कारण ये है क्योंकि संध्याक्षर है, इसीलिए इनका 2 स्थान है। हाँ, संध्याक्षर बोलते हैं इनको। संध्याक्षर बोलते हैं। जैसे हमने बोला आई, क्या लग रहा है? अ ई, अ ई, अ ई, आई, अ ई। तो अ का कंठ, ई का तालु, तो आई का कंठ और तालु।
तो कुछ विसंगति रही ना, थोड़ा सा मिला थोड़ा नहीं मिला, यानी शुद्ध नहीं रहा, थोड़ी मिलावट आ गई इसमें, हटा दिया एक तरफ। अच्छा, हटा भी इसलिए दिया कि एक शुद्ध मिल चुका है, ये भी ध्यान रखना। जब तक शुद्ध नहीं मिलेगा तब तक उसको पेंडिंग में रखेंगे थोड़ा। जहां थोड़ा संकेत मिला, थोड़ा सा भी उसका अंश आ गया है, मान लो अगर अ किसी और स्थान से बोला जा रहा होता तो फिर आई को हम कुछ देर के लिए रख लेते कि पहले उसकी भी जांच कर लें, जो तीसरा बचा है तब देखेंगे अब किसका मेल अधिक मिला। अब क्योंकि पहला शुद्ध मिल चुका है तो इसको हटा दिया। अब औ को पहुंचे तो औ क्या लग रहा है? कंठ और ओष्ठ, अ उ औ औ, तो इसमें भी मेल आ गया, मिलावट आ गई ना, तो केवल एक ही बच पाया। और ये भी कार्य, ये तो मैंने मौखिक बोल दिया, लेकिन व्याकरण में मौखिक कुछ भी नहीं होता। आपको हर बात कहने के लिए सूत्र बोलना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलेगी इसमें कि हम कुछ भी कह दें कि ये नियम ऐसा ऐसा है। तो इसका भी सूत्र पहले ही पाद में है। और इन्हें कहते हैं परिभाषाएं। जैसे अब जो लगाने जा रहा हूं मैं परिभाषा, क्यों आई परिभाषा यहां पर? आ ने कहा मैं बैठूंगा के स्थान में आई बोल रहा है मैं बैठूंगा, औ बोल रहा है मैं बैठूंगा, बैठेगा केवल एक। झगड़ा हो गया कि नहीं? बस तुरंत तैयार है न्यायाधीश, निर्णय करने वाला तुरंत आ गया। तो पहले ही पाद में प्रथम अध्याय के द्वितीय कॉलम में बीच में लगभग स्थानेन्तरतमः, स्थानेन्तरतमः, स्थाने अंतरतमः मिल गया। स्थाने किसी के स्थान में जब कुछ करते हैं, जैसे यहां पर आकार के स्थान में कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, आयु ला रहे हैं, तो जब किसी के स्थान में कुछ करते हैं, तो जब करते हैं कोई नया शब्द वर्ण लाएंगे तो कैसा होना चाहिए वो? अंतरतमः। अंतर, अंतर का अर्थ एक तो होता है भेद, यहां भेद अर्थ नहीं है, यहां अंतर का अर्थ है समानता। बिल्कुल अलग जैसा अर्थ लग रहा होगा, हाँ ऐसा भी होता है। और तम लगाते हैं जहां बहुतों में से जो एक छांट करके लाते हैं हम, तो अंतर तम का अर्थ हो गया जो अत्यधिक समान हो। सदृश तम, इसी का अर्थ किया गया है। अंतर तम का अर्थ हो गया सदृश तम। तो आ आई औ में से सबसे अधिक सदृशतम कौन सा था? आ। बस ये हो गया। तो इस तरह से अंगस्य के अधिकार में पहुंचे हम, वहां अत उपधाया सूत्र को लाए। अत उपधाया सूत्र का अधिकार अनुवृत्ति सब मिला करके अर्थ किया कि अंग के उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है। फिर वृद्धि क्या है ये सूत्र ने बता ही दिया। अब वृद्धि है 3, तो निर्णय करने के लिए स्थाने अंतरतमः इसको लेकर के आए। और स्थाने अंतरतमः के बाद अब इस पुस्तक का नंबर आता है फिर बाद में, तो इसके सूत्र तो खैर हम नहीं बोलेंगे भी ज्यादा, लेकिन बता दिया कि आकार का स्थान कंठ है, वो उससे मिल गया है, तो वो इसके स्थान में हो गया। अब हमारे सामने जो स्थिति बनी वो क्या बन गई? अब क्या लिखें हम? भाज लिखेंगे नहीं, मात्रा लगा दें ना, अब तो मात्रा लग जाएगी। ये बन गया, यहां तक पहुंचे हैं अभी। प्रत्यय बीजों का तो है ही यहां पर आगे, यानी भज का भाज बन चुका है। और बिल्कुल सारी रामायण हो गई। फिर पूछा क्या? क्या पूछा था फिर? सीता का बाप कौन था? अभी यही तो बात हो रही थी कि आकार के स्थान में आ आई औ में से कोई एक लाना है। निर्णय हुआ कि आ को लाना है तो बन गया भाज। अब हाँ, एक चीज इसमें रह गई थी सूत्र का अर्थ में। सूत्र में रह गई थी गुरु जी, वो पीछे क्या रहेगा? सूत्र का अर्थ किया था हमने अतोपधाया का कि अंग के उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है, लेकिन कब होती है ये शर्त नहीं बताई थी। तो हर सूत्र कोई ना कोई शर्त को लेकर के भी चलता है कि मैं ऐसे नहीं करूंगा काम,
थोड़ा सा कुछ शर्त भी होनी चाहिए। हाँ शर्त भी होनी चाहिए, अंडर टेबल। तो यहाँ शर्त है इसकी भी थोड़ी सी, और वो अनुवृत्ति फिर लाएंगे हम कोई। तो इसी के ऊपर सूत्र है, देखो ठीक ऊपर इसके क्या है सूत्र? अचोणिति। अचह इणिति, इणिति 115 सूत्र 75 पेज पे। अचो इणिति नहीं मिला सूत्र? यहाँ अचह को छोड़ दो, इणिति ये शब्द आएगा इसमें नीचे। अब इणिति का अर्थ समझो क्या है ये, देखो गलत है। ये तो है या, ये है ना, और ये है इत। ये वही इत है जो संज्ञा की थी हमने। देखो इसमें संज्ञा किस किस की हुई है? यकार और घकार की। अर्थात ये प्रत्यय यित भी है और घित भी है, ये प्रत्यय। क्योंकि ये सूत्र वृद्धि करने से पहले ये कह रहा है कि अंग के आगे क्या क्या होना चाहिए तो मैं लगूंगा। अंग के आगे क्या क्या होना चाहिए तो लगूंगा। जैसे कोई लड़की पहुंच गई कि मुझे शादी करनी है आर्य समाज में है, और लड़के को साथ में ले ही गई, तो समाज वालों ने क्या कहा कि हम शादी तो कर देंगे इनकी दोनों की, लेकिन इनके माता पिता साथ में होने चाहिए। ये शर्त लग गई नहीं? तो अब तो बताया कह रहा है वृद्धि तो कर दूंगा मैं, लेकिन शर्त है मेरी कि आगे, अंग के आगे दो प्रकार के प्रत्ययों में से एक प्रकार का अवश्य हो, या तो ये तो हो अथवा ऋणित हो। देखो यहाँ तो ये आ गया, इसके साथ में देखो ये इसके साथ में भी जोड़ दो, इसके साथ में भी जोड़ दो। या तो ये तो हो अथवा ऋणित हो। कैसा है ये? ऋणित है, ऋणित नहीं है। ऋणित के और आ जाएंगे उदाहरण। एक प्रकार तो मिल ही गया ना, शर्त उसकी पूरी हो चुकी है। तो या और ना इनको मिलाएं तो क्या बनेगा? ये ऐसे रह गया, हल है ना ये, और इसमें ई की मात्रा जोड़ दो, तो ई की मात्रा यहीं से तो लगेगी, ऐसे करके तब ये अणा पे आ पाएगी। और ये तकार ये आया, लेकिन इसमें करनी है हमें सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति में ई प्रत्यय आ जाता है, ये बन गया ईणिति। और सप्तमी का अर्थ क्या होता है? परे रहते। अब सूत्र का अर्थ पूरा करो। अंग के उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है ईत णित प्रत्यय परे रहते, ये पूरा अर्थ हो गया। हो गया ना स्पष्ट? तो ये तो पता लग रहा होगा आप सबको कि कोई भी कार्य नियम विरुद्ध नहीं हो रहा है, बिल्कुल नियमों के अनुसार। जैसे बढ़ई जब खाट या तखत बनाता है या मेज बनाता है, तो जैसे पाई बनाई पहले बनाते हैं नहीं, पाई में फिर एक छेद करते हैं, यहाँ देखा है नहीं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं इसको? चूर बोलते हैं नहीं हिंदी में। तो छेद की उसमें, अब उसमें छेद की, अब जो पाटी उसकी लगाएंगे पट्टी, तो उस लकड़ी को कितना काटेंगे? जितना वो छेद में ढंग से आ जाए। और इसको क्या कहते हैं? चूर में चूर भिड़ाना। बिल्कुल मेल से। ज्यादा काट देंगे तो ढीली रहेगी, कम काटेंगे तो घुसेगी नहीं उसमें। तो बिल्कुल ढंग से मिल जाए। तो ऐसे ही नियमबद्ध सारा कार्य हो रहा है। इसमें अचोवनीति में अच्छा में पंचमी है? अचोवनीति में कौन सी होनी चाहिए बताओ? पंचमी होनी चाहिए। वृद्धि किसको करेंगे? इसी को तो वृद्धि हो रही है, षष्ठी है। चलो छोड़ो, उसको बाद में लेंगे। तो ये इतना तो स्पष्ट हो गया कि इसलिए सूत्र लगा है, ये शर्त उसकी पूरी हो गई है, वो लग गया। तो भाज अ, अब ये प्रत्यय घित भी है, यित का तो काम इसका हो गया। यानी कि अब ये अब आपको पता लग गया होगा कि पाणिनि ने यकार क्यों लगाया था और क्यों हटा दिया है? बलिदान हो गया यकार का, लेकिन बलिदान होने के बाद भी वो अपना प्रयोजन सिद्ध कर गया। लेकिन घकार तो अभी निष्फल लग रहा है ना, अब उसका काम आने वाला है। तो ये प्रत्यय घित भी है ना?
अब इसी अंगस्य के अधिकार में, अभी हम अधिकार नहीं बदलेंगे, इसी अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र और ले लेते हैं अभी, और ये सूत्र है 7वें अध्याय के 3रे पाद का 52वां सूत्र। शायद 3रे कॉलम में होगा जहां तक मेरा अनुमान है, 3रे में है ना? हाँ, तो चजोह कु घृण्यतोह, चजोह, देखो अंगस से पीछे से आ ही रहा है, इसमें कोई ज्यादा अनुवृत्ति की समस्या नहीं है, केवल अधिकार वाला वही अंश ले लो बस। और चजोह में भी षष्ठी है, च और ज इनका रूप है ये चकार और जकार का, और ये षष्ठी का द्विवचन है, 2 हैं वर्ण इसलिए। तो अंगस्य के साथ अब 2 षष्ठियां हो गई, एक अंगस्य और एक चजोह। तो कैसे करेंगे अर्थ? कौन विशेषण कौन विशेष्य? अंगस्य देखो विशेषण ही बनेगा प्राय, तो अंग के, अंग कौन है? ये। अब इसको ये मत कहना कि ये अंग में भ में तो आ था, ये दीर्घ आ गया है, हैं? किसी मनुष्य के कहीं फोड़ा निकल आया, अब परमात्मा ने जब पैदा किया था उसमें तो नहीं था फोड़ा वो, और मनुष्य पैदा किया था नहीं, अब उसके फोड़ा निकल आया है, तो कुछ बढ़ गया ना शरीर, तो मनुष्य नहीं है क्या वो? अब भी मनुष्य ही है, इन्हीं बढ़ गया तो मनुष्य। अब एक का बेचारे का हाथ कट गया, अंग कम हो गए ना, तो मनुष्य नहीं है क्या वो? तो कुछ घट बढ़ हो जाने से, घटने से या बढ़ने से उसके नाम में अंतर नहीं आएगा। नाम इसका अंग अब भी है, वृद्धि हो गई थोड़ी सी, क्या हो गया? बढ़ गया है तो क्या बात हो गई? बच्चा भी बढ़ करके बड़ा हो जाता है, लेकिन है तो मनुष्य ही वो भी, बच्चा भी मनुष्य होता है। तो इस तरह से अंग है ही ये। तो अंग के चकार और जकार के स्थान में षष्ठी है, वहां चजो हो। और कु इसमें है प्रथमा, इसमें चकार है या जकार है? इसमें जकार, सूत्र ने 2 बातें कही है, कोई एक मिल जाए बस। जकार है यहाँ पर, तो अंग के चकार जकार के स्थान में कु का अर्थ कवर्ग, इसमें प्रथमा है, भवती लगा दो, कवर्ग आदेश होता है। ठीक है, कब होता है? शर्त इसकी भी आ गई, बिना शर्त के कोई सूत्र कार्य नहीं करेगा ऐसे। तो शर्त क्या है इसकी? घृण्यतोह। अब घृण्यतोह में शब्द क्या है? एक तो शब्द है ये घित और ण्यत, ये एक प्रत्यय का नाम है ण्यत। घित किसे कहते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा, जिसमें घकार की इत संज्ञा हुई हो, और आगे षष्ठी का द्विवचन है, वो सप्तमी का द्विवचन है, ये ओस प्रत्यय, ये परे रहते अर्थ निकलवा देगा। या तो घित प्रत्यय परे हो अथवा नियत प्रत्यय परे हो। घित एक नाम हो गया ऐसा प्रत्यय जिसमें घकार की संज्ञा हुई है, नियत तो स्वयं स्वरूप से ही प्रत्यय है ये। या तो ये प्रत्यय आगे हो या ऐसा हो, तो ऐसा मिल गया यहां पर। अब ये बन कैसे गया? ये घृण्यत हो, तो ये जो अणा है इसके कारण से पहले इसको ना करेंगे, स्तोष्टनाष्टु ष्टनाष्टु, और फिर इसको ना को अणा हो जाएगा, तो घृण्यत हो। देखो 2 अणा है इसमें, आधे आधे सूत्र में देखो रचना में। हाँ, यरुणासिक इस करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको नकार कर लेंगे, नकार को नकार कर लेंगे ष्टनाष्टु से, ठीक है। तो घित और ण्यत परे रहते, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अंग के चकार जकार के स्थान में घित और ण्यत प्रत्यय दोनों में से कोई भी हो, इनमें से कोई प्रत्यय परे रहते कवर्ग आदेश हो जाता है। अब कवर्ग आदेश होते ही फिर समस्या आ गई। कवर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 कैंडिडेट, सीट 1, वहां तो 3 थे या 5 हो गए। अब फिर वही प्रक्रिया, फिर आएगा न्यायाधीश, उसका तो काम ही यही है बेचारे का, है? और 24 घंटे की ड्यूटी लगी है उसकी। ऐसा भी नहीं कि समय नहीं मेरे पास में, अभी मैं आराम कर रहा हूं, नहीं, जब जब आवश्यकता हो तुरंत पहुंचना पड़ेगा। तो आगे अपना काम करने के लिए
उसने कहा भाई अगर ढूंढना है तो फिर सदृशतम अंतरतम स्थानेंतरतमः। अब यहां सादृश्य कैसे मिलाएंगे? तो नियम वही है, पहले उच्चारण का स्थान देखेंगे। तो उच्चारण का स्थान कवर्ग का क्या होता है? कंठ होता है। और जिसके स्थान में कर रहे हैं, किसके स्थान में कर रहे हैं? जकार के स्थान में तो निश्चय हो गया ना। इसका स्थान क्या है? तालु। कोई मेल नहीं बनी ना बात। अब दो बात हो सकती है, या तो कोई भी ना करें हम, भागो भाई कवर्ग सारे भाग गए, तो फिर सूत्र बेकार हो जाएगा। चजो को खंड तो सूत्र ही कह रहा है चकार के जकार के स्थान में कवर्ग होता है, तो पाणिनि कोई सूत्र व्यर्थ नहीं बनाते। और दूसरा ये है कि भाई पांचों आ जाओ। फिर अब पांचों आ जाओ तो क्या करेंगे कि बारी बारी से करेंगे फिर, कि कभी जकार ककार करेंगे, कभी खकार करेंगे, कभी ककार करेंगे। लेकिन ये सही नहीं है, शब्द फिर बन नहीं पाएंगे ऐसे। अब दूसरी विधि अपनाते हैं। जब भी हम सादृश्य मिलाएंगे दो विधियां अपनाते हैं, पहले स्थान की, और वो अगर निष्फल हो जाए तो अब देखते हैं प्रयत्न। और प्रयत्न एक इनका पारिभाषिक शब्द है वर्णोच्चारण शिक्षा का, कि हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्थान के अतिरिक्त उनको बोलने में, उच्चारण करने में एक प्रयत्न विशेष भी करना होता है। उसमें किस वर्ण के बोलने में कैसा कैसा प्रयत्न है, उनके नाम रखे गए हैं अलग अलग। तो यहां जो नाम रखे जाएंगे इनके, तो उसमें जैसे वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम जो अक्षर होते हैं, जैसे क, ग, ङ, च, ज, ञ, ऐसे करके, ये अल्प प्राण, कम प्रयास करना होता है बोलने में। और इनमें भी थोड़ा सा भेद है। फिर ये तीनों अल्प प्राण हैं, और दूसरे और चौथे ये महाप्राण होते हैं। अब इनमें जो तीन है क, ग, ङ, ये तीनों अल्प प्राण होते हुए भी एक अंतर और भी है, इनमें आपस में ही अंतर है। अब जैसे क को बोलेंगे तो अल्प प्राण है, लेकिन यहां श्वासानुप्रदान घोष, ये शब्द आपके लिए अपरिचित हैं वैसे, कि श्वासानुप्रदान घोष, विवार, श्वासानुप्रदान और घोष, फिर नादानुप्रदान, इस प्रकार से शब्द आते हैं अलग अलग। ये अब ज्यादा विस्तार में न जाकर के यहां ज जो है इसको ऐसे भी देख लो कि ज जिस वर्ग का है, किस वर्ग का है, ये एक सरल तरीका बता रहा हूं समझने का मैं। ज किस वर्ग का है? चवर्ग का है। चवर्ग में किस संख्या पर आ रहा है? ये तीसरी पर। और कवर्ग में तीसरी संख्या पर कौन आ रहा है? वो आ जाएगा। अभी इसको यूं समझ लेते हैं, ठीक है? ग आ जाएगा। और वैसे हम देखें प्रयत्न की दृष्टि से तो नादानु प्रदान घोष और अल्प प्राण, ये ग है। इधर नादानु प्रदान और घोष चवर्ग में ज है ये, और अल्प प्राण भी है। इस तरह से मेल मिल गया है इनका आपस में, तो ज के स्थान में हो गया ग। अब क्या बन गया? भाग और अ। अगर इनको दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? भाग। तो ठीक है, यहां से भाग जाओ। अभी आगे कुछ और कार्य है इसमें, फिर कल का समय लगेगा इसमें, क्योंकि अभी विसर्ग नहीं आ पाए हैं, अभी केवल भागना ही हो रहा है। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ